नारायण नारायण। शिवपुत्र कार्तिकेय का जीवन इस समय संकट में है। मैंने स्वयं तारकासुर के सेनापति भयासुर को अनेक भयानक राक्षसों के साथ कृतिकाओं के नक्षत्र लोक की ओर जाते देखा है। तारकासुर को शिवपुत्र की सूचना किसने दी थी? प्रश्न पूछने को आतुर आपका मन अपनी बातों से सदा चतुराई प्रकट करता है, किंतु इस समय आपको क्या हो गया देवर्षि? उत्तर दें देवर्षि। तारकासुर को शिवपुत्र की सूचना किसने दी थी? प्रभु, तारकासुर को शिवपुत्र की सूचना मैं नहीं दी थी। मुझे क्षमा करें श्री महागणेश, मुझे क्षमा करें। यही सोच करना कि शिवपुत्र की सूचना पाकर तारकासुर की दैत्य बुद्धि उत्तेजित हो जाएगी और उत्तेजना में ही वो कोई ऐसा कार्य करेगा जो उसके अंत का कारण बनेगा। परम सत्य श्री महागणेश। फिर उसका परिणाम क्या हुआ देवर्षि? देवर्षि, आपने ये योजना उचित बनाई थी। प्रभु, कैसी योजना? कि उत्तेजना में यदि तारकासुर ने कोई अनुचित कार्य किया तो क्रोध के कारण हम उसका वध कर देंगे और इस घटना का श्रेय संसार आपको देगा। नारायण नारायण। हे श्री महागणेश, ऐसा ना कहें। क्यों? क्या यह सत्य नहीं है? देवर्षि, आप भली भांति जानते हैं कि यह सारा संसार हमारी लीला मात्र है। इस संसार की कोई भी गतिविधि हमारी दृष्टि से छुपी नहीं है। परम सत्य श्री महागणेश। तारकासुर के वध का श्रेय पाने के लोभ में आपने इस घटना का स्वरूप कितना बदल दिया देवर्षि। कृतिकाओं के नक्षत्र लोक में प्रवेश करते हुए तारकासुर का वध यदि हमारे क्रोध ने उस दिन कर दिया होता तो ब्रह्म वाक्य मिथ्या हो जाता और इसी बदले हुए घटनाक्रम के कारण आज शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय का जीवन संकट में पड़ गया है। नारायण नारायण श्री महागणेश। जिसे आपकी कृपा प्राप्त हो उसका जीवन संकट में पड़ ही नहीं सकता। नहीं देवर्षि, नहीं। अपने अभिनय की चतुराई से प्रसंग को बदलने का प्रयास न करें। सत्य तो यही है देवर्षि कि सदा अपनी जिज्ञासा में भटकता आपका मन प्रायः ऐसी घटनाओं को जन्म दे देता है जिसके कारण संसार की समस्त महाशक्तियां चिंता में पड़ जाती हैं। नारायण नारायण। आप सत्य कह रहे हैं श्री महागणेश। मुझसे भयानक भूल हुई है। मेरे अपराध को क्षमा करें प्रभु, मुझ पर क्रोधित ना हो। नहीं देवर्षि, आपके स्वभाव को जानने वाला आप पर कदापि क्रोधित नहीं होता, क्योंकि हर घटना को विधि द्वारा निर्धारित क्रम से बदलकर अपना स्वरूप प्रदान कर देना यह तो नारद तत्व का नियम बन गया है। नारायण नारायण। प्रभु, जिज्ञासा, चतुराई, अभिनय जैसे नाटकीय तत्वों का नारद तत्व से निर्माण तो आप ही ने किया है। अब जो मेरे भीतर होगा यह नारद उसी के आधार पर तो कार्य करेगा। नहीं देवर्षि, आपके भीतर तो भक्ति का परम तत्व छुपा हुआ है। इसके कारण आपका मन अपराध स्वीकार कर हमसे क्षमा मांग रहा है। प्रभु, इस संसार में समस्त तत्वों के साथ साथ बुद्धि, सिद्धि, चतुराई जैसे दिव्य तत्वों का संचालन तो आप ही करते हैं। इसी कारण तो हमने आपको क्षमा कर दिया नारद जी, और आपके आवाहन पर हम यहां प्रकट भी हो गए। जहां तक कुमार कार्तिकेय का प्रश्न है, तो अब तक शिव कृपा से असुरों को आहत कर नंदी तथा शिवगण कुमार कार्तिकेय को लेकर कैलाश की ओर निकल भी पड़े होंगे। नारायण नारायण। हे श्री महागणेश, किंतु इस बात का क्या विश्वास है कि आहत असुर और दुष्ट तारकासुर पुनः कुमार एवं नंदी आदि शिवगणों पर आक्रमण नहीं करेंगे? आक्रमण करेंगे,
तो उसका परिणाम भी भुगतेंगे। नारायण नारायण। नक्षत्र लोक से कैलाश को जाने वाला मार्ग यहीं से होकर जाता है, किंतु अब तक तो नंदी आदि शिव गणों को कुमार कार्तिकेय को लेकर यहां पहुंच जाना चाहिए था। ना 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 नारद, कहीं कुमार को ढूंढने के चक्कर में किसी नए घटना चक्र को जन्म ना दे देना, अन्यथा इस बार तारकासुर के साथ साथ श्री महागणेश के क्रोध के भागी भी तुम ही होगे। अब उचित यही है कि तुम यहां शांत खड़े होकर कुमार कार्तिकेय की शोभा यात्रा के दर्शन करो। नारायण नारायण।